नमस्कार दोस्तों। नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जो टेक्स्ट बुक दी है उसका नाम है रेमजिम, पार्ट नंबर 10 है। वो है एक दिन की बादशाहत। तो दोस्तों, एक दिन की बादशाहत वो एक कहानी है और इसी कहानी में जो स्वाध्याय और जो अभ्यास के सारे प्रश्न दिए हैं, और तो उस सारे प्रश्नों और उनके आंसर को हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो हम इस वीडियो में उनका संपूर्ण समाधान देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं सवाल नंबर 1 आपके सामने कहानी की बात। सवाल नंबर 1 है, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? तो उनका आंसर है, अब्बा ने यह सोचकर आरिफ की बात मान ली कि रोज़ सभी इन बच्चों पर हुक्म चलाते हैं, क्यों न एक दिन के लिए ये हक इन्हें भी दे दिया जाए। दूसरा सवाल, वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। यह दिन बीत जाने के बाद उन्होंने क्या सोचा होगा? तो आरिफ ने, अम्मा ने, दादी ने, तो उत्तर है आरिफ ने सोचा होगा कि यह दिन कितना आनंददायक था, काश ऐसा दिन रोज आ जाए। अम्मा ने सोचा होगा कि बच्चों को थोड़ी बहुत आज़ादी जरूर देनी चाहिए और इनकी भावना को समझना चाहिए। दादी ने सोचा होगा कि हम दिन प्रतिदिन इन बच्चों को कितना कष्ट देते हैं। ठीक है, ये सब सोचा होगा। अब देखिए तुम्हारी बात। इनमें देखिए प्रश्न है कि अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाए तो तुम क्या क्या करोगी? तो उनका आंसर है, अगर हमें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिया जाए तो हम अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहेंगे, जैसे मनपसंद चीज़ें बनाकर खाए, खूब खेलेंगे। सवाल नंबर दूसरा, कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किए कर देने चाहिए थे और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए? तो उनका आंसर है, आरिफ और सलीम को रात में जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, धीमी आवाज़ में गाना है, बाहर नहीं जाना है, शोर ना करना है, खुद नहा लेना है, कम घूमना फिरना आदि काम बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे। वही उन्हें सादा नाश्ता करने, बेकार खाना खाने, बेकार कपड़े पहनने जैसे कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। अब देखिए तरकीब, तो वो क्या है, दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीब सोचा करते थे। प्रश्न 1, तुम्हारे विचार से वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे? तो सवाल 1 है, काश हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ कोई डांटे नहीं। दूसरा, हमें भी बड़ों को डांटने का अधिकार मिल जाए। तीसरा, हम जल्दी से बड़े हो जाए। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी? तो उन्होंने बड़ों के सभी अधिकार मांग लिए थे और बड़ों को छोटों की तरह रहने के लिए कहा था, जिससे उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। अब देखिए प्रश्न तीसरा, क्या तुम उन दोनों को तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकते हो? तो उत्तर है, इससे अच्छा था कि दोनों को अपनी कुछ आदतों का सुधार कर लेना चाहिए। अधिकार की बात, आज तो उनके सारे अधिकार छिन जा चुके हैं। अब देखिए प्रश्न 1 है, अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे? तो अम्मी अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम ने छीन लिए थे। दूसरा, क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? तो अम्मी के अधिकार उन्हें नहीं छीनने चाहिए थे, लेकिन अम्मी को भी उनकी भावनाओं को समझना चाहिए था। तीसरा, उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे? तो उन्होंने अम्मी के डांटने, सुबह जल्दी उठाने, अपनी पसंद का खाना बनवाने जैसे अधिकार छीने होंगे। बादशाहत, प्रश्न 1 है, बादशाहत क्या होती है, चर्चा करो। तो किसी क्षेत्र, राज्य या देश आदि पर शासन कर पूरा अधिकार जमाना तथा अपनी मनमर्जी करना बादशाहत होती है। दूसरा सवाल, तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन का बादशाहत क्यों रखा गया है? तुम भी अपने मन से सोचकर कहानी को कोई शीर्षक दो। तो आरिफ तथा सलीम दोनों को एक दिन के लिए बड़ों के सभी अधिकारों दिए गए थे, इसलिए कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत रखा गया है। कहानी का अन्य शीर्षक बच्चों का बचपन भी हो सकता है। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा क्या है, कहानी में उन दिनों
उस दिनों बच्चों के सारे काम करने पड़ते थे। ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? तो कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़ते थे। ऐसे में बच्चे एक दिन के लिए असली बादशाह बन गए थे, क्योंकि उस दिन उन्हें सभी अधिकार प्राप्त थे। तरमाल तरमाल रोज की तरह आज वह तरमाल अपने पास न रख सकती थी। प्रश्न देखिए, कहानी में किन किन चीज़ों को तरमाल कहा जाता है? तो कहानी में अंडे और मक्खन जैसी चीज़ों को तरमाल कहा जाता है। दूसरा सवाल, इन चीज़ों के अलावा और किन किन चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है? तो इन चीज़ों के अलावा हलवा पूरी, खीर, मिठाइयों, पकवान आदि चीज़ों को भी तरमाल कहा जा सकता है। तीसरा, कुछ ऐसी चीज़ों के नाम भी बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती। तो चावल, दाल, कुछ सब्जियाँ, दही, दलिया, दूध, रोटी हमें तरमाल नहीं लगती। सवाल नंबर 4, इन चीज़ों को तुम क्या नाम देना चाहोगी? सुझाव। तो इन चीज़ों को हम खाद्य पदार्थ नाम देना चाहेंगे। ठीक है। मनपसंद कपड़े, तो बिल्कुल इसी तरह को आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी। सवाल नंबर 1 है, तुम्हें भी अपना कोई खास कपड़ा सबसे अच्छा लगता होगा, उस कपड़े के बारे में बताओ। वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है? तो मुझे अपनी एक रेशमी पैंट और कमीज बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसका रंग और चमक बहुत ही अच्छा है। साथ ही इसका कपड़ा भी बहुत मुलायम और आरामदायक है। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा क्या है, कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल बेकार लगती हैं? तो पहनने की चीज़ें, तो पुराने कपड़े, फीको रंग के कपड़े आदि। खाने पीने की चीज़ें, तो अधिक मीठी चीज़ें, तीखी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, घटिया और नकली पेय पदार्थ की आदि। अब देखिए, करने के काम, तो सुबह जल्दी उठना, अधिक पढ़ना, टीवी देखना। खेल, तो शतरंज, बर्फ़ का खेल और घुड़सवारी। अब देखिए हल्का भारी, क्या है? हल्का भारी। तो प्रश्न है क, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब है? साड़ी का वजन ज़्यादा है, साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए हैं, साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी। तो उत्तर है साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी, यानी कि ये आएगा। अब देखिए ख, भारी साड़ी, भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश, ऊपरी भारी विशेषण का 4 अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है। इन चारों में भारी का अर्थ एक सा नहीं है, इनमें का अंतर है। भारी साड़ी में भारी विशेषण अधिक महंगी या अधिक कतईदार साड़ी के लिए प्रयोग किया गया है। भारी अटैची में भारी विशेषण वजनदार चीज़ें के लिए प्रयोग किया जाता है। भारी काम में भारी विशेषण मुश्किल काम के लिए प्रयोग किया जा गया है। भारी बारिश में भारी विशेषण से अधिक के लिए प्रयोग किया गया है। अब देखिए ग, भारी की तरह हल्का भी अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल करो। तो हल्का कपड़ा, हल्का काम, हल्का लड़का, हल्का डिब्बा, हल्का बर्तन, इस प्रकार। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इस वीडियो के सारे प्रश्न और उनके आंसर। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लास्ट में अपने इस चैनल को यानी कि नील युग स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।